राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम मन का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो मैया सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि तुम्हारे नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुना नहीं, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं मैया सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। फिर सीता जी ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम मन को नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसा किया? सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी, मैं यह दोष उतार के आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती, वह लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, मैं तुम्हें भी कहानी सुनाती हूँ। फिर सास ने वही कहानी अपने बहू को सुनाई। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है माँ। सास ने कहा कि ठीक है, मैं इस कहानी को रोज कहा करूँगी। अब सास बहू रोज सुबह नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती हैं। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती रहती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता का नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी से तुम्हें क्या मिला? वह बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली,
नितनेम की कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी है। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी है। या जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों के भी। जय सीता माँ।